नमस्कार। पॉलिसी संवाद लोकल देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ रवि हूँ। आज हम लोग आए हैं थावे माता का दर्शन करने। तो थावे माता के दर्शन के उपरांत जो है अभी हम लोग भक्त रहसू के पास आए हैं, जो माता के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनके बारे में यहाँ के आचार्य जी जो है उनसे जानेंगे। बाबा जी स्वागत है आपका। कि प्राचीन काल में चिरवंशीय खानदान के राजा मनन सेन नाम के एक राजा यहाँ राज करते थे और उनके राज दरबार से लगभग 1.5 किलोमीटर की इधर दक्षिण दिशा में भवानीपुर नाम से आश्रम था, जहाँ रसूदास जी रहते थे। और ये कामाख्या के सिख थे। गुवाहाटी कामाख्या आश्रम में जो है कामरूप, वहाँ के सिख थे, माँ के भक्त थे। वहाँ से जब सिद्धियाँ प्राप्त करके जन्मभूमि पे आए तो ये बाघ से दमनी करवाते थे, जो यहाँ चित्र बनाया गया है। बाघ से दौनी कराते थे। जैसे किसान लोग खेती में बैल से दमनी करा कर चावल प्राप्त करते हैं, गेहूँ प्राप्त करते हैं, उस तरह बाबा अपने जमाने में बाघ से दमनी करा करके खर घास से चावल को प्राप्ति होता था। उस चावल को दीन दुखियों में बाबा वितरण करते थे। इसका सूचना राजा मनन सेन महाराज के लोगों के द्वारा, गुप्तचरों के द्वारा मिलता था। राजा डरते थे साधु के नाम पे, मगर एक दिन राजा का ध्यान उधर केंद्रित हुआ। महामंत्री को आदेश दिए, बाबा को राज दरबार में बुलवा लिए। रसू बाबा को बुलवा लिया। बुलवाने के उपरांत पूछताछ आरंभ हुआ। बाबा ने राजा के सामने सारी देवी शक्ति के बारे में सिद्धियां बता दी, वर्णन किया। उस वर्णन से जो है राजा मनन सेन का अभिलाषा हुआ कि इनके माध्यम से साक्षात देवी को दर्शन मुझे मिल सकता है। तब राजा मनन सेन ने इनसे जिद किए कि आपने बाबा रासू से राजा मनन सिंह जिद किए कि आप देवी शक्ति को प्रकट करके मेरे सामने साक्षात दिखा दीजिए, ताकि हम देख सकें, विश्वास हो सके, दर्शन मिल सके। तो राजा को बाबा ने रोके कि महाराज केवल एक आप राजा हैं, इस मानव नजरिया से उस माता को साक्षात दर्शन, उस तेज को आप नहीं रोक सकते हैं। अगर मानना है तो मानिए, नहीं तो हम बुला देंगे। अंत में राजा जिद में डट गए। राजा मनन सिंह, हाँ, राजा मनन सिंह। अंत में बाबा विवश हो गए। राजा के समय माँ भगवती को आराधना करके पुकार की। तो इनके पुकार पर माँ भगवती गुवाहाटी कामाख्या कामरूप से चल करके अनेकों स्थान से, जैसे नाम भी है कलकत्ता, पटना, पटना में पटन देवी है, ऐसे करके जब थावे की धरती पर आई तो उस समय आनी तूफान चक्रवात आया। उसी के क्रम में पूरे राजमहल उथल पुथल होकर के धराशायी हो गए। जो आज जंगल झाड़ी पेड़ पौधा गढ़ पर हुआ है। उसके बाद इनके पिंड प्रवेश की माता और इनके सिर फाड़ करके ही प्रकट होते ही बाबा अपने प्राण को तो त्याग के माता में पुनः समाहित हुए। और राजा मनन सेन महाराज सहित उस समय जो भी उपस्थित राज्य में लोग थे, राजा के समक्ष इसी रूप में दर्शन का मौका मिला। दर्शन मात्र से कुछ लोगों की मोक्ष मिला, कुछ लोग गढ़ किले में दब कर मरे, कुछ लोग घायल हुए। जो बचे वही लोग इस कहानी को आज के तारीख तक एक दूसरे से कहते सुनते जीवित रखे हैं, जो आज आपको सुनने को मिला। और जो है कहानी के आधार पे यहाँ हम लोगों ने ग्रामीण लोग मिल करके समिति है ना, वो जो है मूर्त और जो बाकी दौनी कहानी के आधार पर निर्मित किया गया है। महाराज जी ऐसी मान्यता है, सदियों से ऐसी मान्यता आ रही है कि यहाँ पे आकर के जो लोग अपनी मनोकामनाएं रखते हैं या माता से कुछ भी कहते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी, मैं ये करूँगा, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि मैं हमेशा सुनते रहा हूँ कि यहाँ पर अगर आप कुछ भी आप कहते हैं, माता से कुछ भी अगर मांगते आशीर्वाद तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती ही हैं। होती है। जो भी व्यक्ति यहाँ जिस भावना से आते हैं और वो अपना भावना को अर्पित करते हैं, है ना, अपना जो है मन्नत रखते हैं, तो 6 महीना के अंदर में मन्नत जो है 6 महीना के अंदर संपूर्ण रूप से पूर्ण हो जाती है, मनोकामना हो जाती है। माता बहने आती है ना, संतान उत्पत्ति नहीं होता है या गर्भ आता है, फाटता नहीं है, उस तरह के माता बहन आकर के अपना मन्नत करती है, उसका मन्नत जो है संपूर्ण सिद्ध हो जाता है। प्रमाण भी है।
आज तक इतना घना जंगल में तरह तरह के जहरीला सांप है, बिच्छू है। बिच्छू डंक मारता है पाँव से दब जाने के बाद, मगर वो डंक उसका चढ़ता नहीं है किसी को। अच्छा अच्छा, मतलब बिच्छू के डंक मारने के बाद भी उसकी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसके प्रभाव ऊपर? नहीं पड़ता, कोई जहर वो नहीं फैलता है। सांप आज तक किसी को काटा नहीं इस वन क्षेत्र में, पूरे वन क्षेत्र में सांप आज तक किसी को नहीं किसी डसा को है? नहीं काटा, ना किसी की मृत्यु हुआ। आज के तारीख तक ये प्रमाण एक से एक जहरीला है। जी जी। उसके बाद पेड़ पौधा पर लोग सूखा लकड़ियाँ तोड़ने के लिए चढ़ जाते हैं। आज तो वन विभाग साल 2 साल से यहाँ हो गया है, तो डर के मारे लोग नहीं ऐसा कर रहा है, मगर 2 साल पीछे लोग पत्ती माल मवेशी को खाने के लिए या सूखा लकड़ी तोड़ लेते थे। लोग गिरे हैं पेड़ पर से, मगर किसी का अंग भंग आज तक नहीं हुआ। माने सबसे एक मुख्य टूटा विषय भी नहीं है, सबसे एक मुख्य विषय थोड़ा चोट लगता है, मगर लोग महाराज जी, एक बिंदु सबसे मुख्य विषय है कि अभी हाल ही में सुने थे कि यहाँ थावे वाली माता के दरबार में जो चोरी हो गई थी, माता का चोरी हुआ, उस विषय पे क्या कहेंगे? मतलब कैसे हो गया? कहेंगे इसमें तो जरूर साजिश है। बिना साजिश के इतना बड़ा घटना का अंजाम देना संभव नहीं है, मगर घटना जो हुआ है, जो संभव हुआ है, उसमें कोई ना कोई सम्मिलित है। अच्छा, कोई ना कोई मतलब सम्मिलित है उसमें? सम्मिलित है, मिली जुली साजिश थी। मिली जुली साजिश है। वो आने वाले समय में प्रशासन के माध्यम से हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब रहा सवाल कि चोर भी आया तो नमस्कार किया, माँ से आराधना किया, अपना चोरी करके गया, तो जितना ले गया करोड़ों का धन, तो कई करोड़ का धन उससे ज्यादा 4 गुना आ गया। बिल्कुल 4 गुना आ गया। अभी कुचाय कोट के विधायक भी हाँ, हैं, लाकर आ गया 5 कुंटल का रखने का। अब सारी सुविधाएं जो है मानो मजबूती हो गया, पहले से बेहतर हो गया। तो माँ की दरबार है ना, वो माँ को सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात से क्या मतलब है ना। पूत कपूत है तो कपूत भी उसी का पुत्र है, सपूत है तो उसी का पुत्र है। तो माँ क्या करे, अंधा न बना दे, उसके हाथ पाँव नहीं न जकड़ दे। उसके लिए प्रशासन है ना, पकड़ेगा, जकड़ेगा, पीटेगा, सजाए देगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। आपने भक्त रासु और माता थावे के रूपों के बारे में बताया, आपने सभी उनकी शक्तियों के बारे में बताया, काफी लंबी आपने वर्णन किया, व्याख्या किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय थावे वाली माता। जय माता। धन्यवाद।